बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो देख लें जी, नाश्ता बनाने के लिए चाय कड़का रही थी मैं सुबह सुबह बस नाश्ता बना रही थी, तो सोचा अब व्लॉग भी साथ साथ बना लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ जो कुछ करूँ शेयर करती जाऊँ। तो बस नाश्ते में वही मेरा फास्ट नाश्ता है कि मैंने पीस ब्रेड का 1-2 लेना होता है, साथ अंडे फ्राई होते हैं और साथ चाय का 1 कप ले लेती हूँ। तो बस कभी दिल ही नहीं करता इसके अलावा कुछ खाने का। कोशिश करती हूँ कि कुछ और बनाऊँ, फिर भी नहीं दिल करता, फिर यही बना लेती हूँ सोच के, फिर वापस इसी पे आकर रुक जाती हूँ। तो कल भी मैं बता रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा है। देखिए सूरज निकला हुआ है और मौसम ऐसे नज़र आ रहा है जैसे बड़ा मतलब ना अच्छा है, लेकिन सर्दी की इतनी हद हुई हुई थी जितना कोई हिसाब नहीं। -10-11 पे टेम्परेचर था। ये देखे इधर जो लोग रहते हैं वो कैसे आगे पीछे नीचे आते होंगे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो सोच के मतलब काफ़ी अक्सर बैठी हुई होती हूँ ना मैं हॉल में, तो जब इन घरों को देखती हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि कैसे ये लोग ऊपर नीचे जाते होंगे, कितना मुश्किल होता होगा। तो बस सर्दी की इंतहा हुई हुई थी, यही बता रही थी मैं आपको। तो बस ये हमारे ना ये जो होती हैं पेप्सी की बोतलें या कोई भी जो ये टीन होते हैं, ये गिराने नहीं होते क्योंकि इनके भी वापस पैसे मिलते हैं, क्योंकि जब हम ये ख़रीदते हैं तो पैसे देते हैं, तो फिर ये हम अपने पास सेव करनी होती हैं, फिर जाके उधर मशीन में डालो और फिर पैसों के वो पर्चियाँ निकल जाती हैं। तो बस ये साथ आज सोच रही थी कि सारा ना ये कूड़ा फेंक देती हूँ। हमारे महीने में 1 दफ़ा ना ये प्लास्टिक और वो आता है, तो वो सुबह आना था, तो मैंने सोचा मैं बाहर रख देती हूँ। तो साथ ये इब्राहिम की नापियों वाले भरे हुए होते हैं डब्बा, वो एक स्पेशल होता है नापियों वाला, उसके अंदर होती हैं, तो वो फिर मैं वो भी निकाल लिया था। सोचा बाहर जाने लगी हूँ तो मतलब ये काम करके निकलती हूँ। तो सर्दी इतनी थी कि हाथों पे दस्तानों के बगैर मेरे से निकला नहीं जा रहा था। मैंने दस्ताने पहने, फुल लंबी पैरों तक जैकेट पहनी, टोपी सिर पे वूल की पहनी, फिर मैं बाहर निकली। ये दिखा रही थी आपको नीचे मतलब ये जो फर्श है ना वो भी वाइट वाइट हुआ हुआ था, सही नमक शमक डाला हुआ था इन्होंने के मतलब स्लिप ना होए पाऊँ। और वैसे खुशक हुई भी है, मतलब बारिश हो जाए ना या मतलब स्नो हो जाए तो और इतनी सर्दी नहीं होती। जब ये दोनों चीज़ें भी ना होए ना तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा सर्दी होती है। तो ये देखिए इतनी मतलब है कि वो बजरी भी बिल्कुल ही जमी हुई थी और ये नीचे नहीं जा रहा था, तो मैंने इसे निकाल दिया। मैंने सोचा इसकी सेल ख़त्म हुए हुए हैं तो इसे अंदर गैराज में रखती हूँ, जब सेल आएंगे तो फिर ना इसे वापस लगा देंगे, क्योंकि ये बिल्लियों के लिए लगाया हुआ है। तो बिल्लियों के भी बड़ा स्यापा इधर, वो हमारे घर के बाहर आ गई, उन्हें सारे काम करने होते हैं, तो बस उसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इसके सेल नहीं आए, फिर हम दोबारा ना इसे लगा देती हैं। ये देखे जमी हुई बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो आपने मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। ये देखें इतनी सर्दी है, पानी गिरता जाता है और जमता जाता है। ये देख लें, ये हमारे ना घर के बाहर जो जिधर से सीढ़ियाँ लेनी होती है उसके पीछे जगह थी और इतनी ज़्यादा ये बर्फ़ जमी हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे तोड़ने का। मैंने 1 दफ़ा तोड़ी, जब मुझे मज़ा आया फिर मैं सारी उधर ही खड़ी हो गई तोड़ना शुरू। मैं भूल गई कि मुझे सर्दी लग रही है, मैंने इसे तोड़ना शुरू कर दिया था। तो बस यही ऐसे ही होता है, मज़ा जिस चीज़ में आ जाए बंदे को एंजॉय कर लेना चाहिए। तो घर आई आके फिर किया, किचन साफ़ किया, नाश्ता करने के बाद सोचा कि इसकी भी मतलब लेपा लुपी कर दूँ, इसे सफाई करके इसका मतलब चमका दूँ। तो बस ये लगी थी, ये ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। कभी कभार मैं भी हो जाती हूँ क्या कहते हैं ढीठ, और कहती हूँ आज रहने देती हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। काम के बगैर भी गुजारा नहीं है। घर गंदा हो जाए तो भी अपने आप को ही तकलीफ़ होती है, तो और करना भी साफ़ फिर खुद ही होता है, तो फिर अच्छी बात होती है बंदा साथ साथ ही करता रहे। तो बस ये चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद ये किचन का टॉप काउंटर जो जिद ये वाला साफ़ करना था, मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें साफ़ सुफ कर लेती हूँ तो फिर बाकी के काम भी हो जाएंगे। तो बस ये देख ले साफ़ हो गया था, लिशक गया था, सही से लिशकी हो गई थी इसकी। तो उसके बाद मैंने काउंटर साफ़ करना था, वो भी आपको दिखा रही थी कि ये मैंने जल्दी जल्दी स्प्रे लगाई है। मल्टी क्लीनर वाली जो होती है ना, ये सही रहती है, सारी जगहों पे आप लगा लो, हर जगह मतलब चमका देती है। तो मुझे तो वैसे ये पिंक स्टॉफ वाली अच्छी लगी है, इसकी थोड़ी खुशबू भी अच्छी होती है कि वो जो छान होती है ना किचन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बाकी मतलब हर एक बंदे का अपना अलग से एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा तो इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो अच्छा फील किया कि अच्छी है ये। बाकी आप लोग इस्तेमाल करते हो तो मेरी नज़र में तो ठीक है भाई, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है। बस मोमबत्ती भी ऑन कर दी कि थोड़ी फ्रेश वाली ना एयर हो जाए। तो उसके बाद ये रिफ़िल करना शुरू कर दी, अपनी तेल की बोतलें भरी। ये रोज़ ना ये भी बड़ा काम होता है, ये मतलब मैंने ना
का भरनी है। ये भी इतना छोटा सा काम भी ना कभी कभी लटक जाता है। तो अब लगी हुई थी तो सोचा ये ना मैं करके छोड़ूँ। तो बस ये 2 बोतलें भर लूँ ना तो काफ़ी मदद हो जाती है। तो इब्राहिम ना अंदर बैठ के लगा हुआ था, उससे थोड़े कार्टून लगा दिए थे कि तभी वो मुझे कुछ काम करने देगा। कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो कार्टूनों में भी नहीं अड़कता, वो फिर आके ना टांगों के पास ही खड़ा हो जाता है। तो आज बैठा हुआ था और फिर मैं किचन में थोड़े बहुत ये छोटे छोटे जो काम थे ये मैंने अपने कर लिए। बस सफाई हो गई थी और ये साथ मैंने पौधा रख दिया, ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो इसके बाद ये बर्तन जो धुले हुए थे इन्हें निकालना था, मैंने सोचा ये भी कर लूँ। घर के काम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सारे कामों को करना, फिर अगले काम अगला मतलब घर का मतलब लुक ही चेंज हो जाती है। जब बंदा ना काम करता रहता है तो ऐसे पता चल जाता है इंसान को कि घर ना साफ है। तो बस मैं भी लगी रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, रोज़ ज़्यादा भी नहीं मेरे से होता। तो कभी एक कोना कर लिया, कभी दूसरा कोना कर लिया। तो ये वाला ना मैंने ये देखिए इधर ना ये छोटा सा कोना बनाया हुआ, तो इधर मैंने ये हैंड वाश और वो एक लोशन है हाथ पे लगाने वाला, छोटा सा एक पौधा रखा हुआ है। वो मेरी गोलियां हैं जो मैं बालों के लिए लेती हूँ। तो बस ये इधर इतनी चीज़ें ये वाली इस्तेमाल नहीं करती, बस खूबसूरती के लिए रखी हुई है कि अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा नीट सी जगह। फिर ये आयरा की चूसनियाँ होती हैं तो इन्हें भी मतलब पानी में गर्म करके ना मतलब रखना होता है। अभी वैसे काफ़ी हद तक उसने ना थोड़ी कम कर दिया। रात को भी मैं कोशिश करती हूँ ना ही ले, तो जब बहुत ज़्यादा रोती है तो फिर दे देती हूँ, लेकिन बहुत कम हो गया है, शुक्र अल्लाह का। तो बस खाना बनाने लगी थी तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्याज, टमाटर, मिर्चें, आलू थोड़े से काट के रख दिए, पहले सारी चीज़ें तैयार कर ली, जो जो चीज़ चाहिए थी सारी चीज़ों को तैयार कर लिया। ये भी मतलब वीडियो बनाते हुए मतलब खाना बनाना बड़ा मुझे तो मुश्किल लगा। तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो कुकिंग की वीडियोस बनाती है, मुझे पता है कितना काम होता होगा। तो ये देख लें, ये मैंने खाना बनाने की अब तैयारी करना शुरू कर ली थी। बस अब प्याज़ों के अंदर थोड़ा तेल डाला, फिर कीमा। तो बस कीमे को पहले थोड़ा सा मसाला और थोड़ा ये तेज़ पत्ता होता है, इससे ना स्मेल अच्छी आ जाती है, और साथ मोटे मसाले डाल दिए थे। तो बस उसके बाद जब कीमा थोड़ा सा मुझे लगा था कि अब सही हो गया है, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले और बस फिर साथ साथ आटा गूंद रही थी। तो मैंने सोचा ये भी दिखाती हूँ कि साथ साथ ही सारे काम करने पड़ते हैं। एक दफ़ा आटा गूंदने चली गई, फिर इधर आना, फिर उधर, फिर इधर, तो सारे काम साथ साथ लगी हुई थी। तो ये आटा मेरा तैयार हो गया हुआ था उसके लेकिन अभी कीमा अभी भी रहता था। तो बस अब उसके अंदर मैं मसाले डाल रही थी, सोचा साथ साथ ये भी काम हो जाए। तो मिर्ची यही मसालों में जो बंदा यूज़ करता है, जैसे हल्दी, सुरख मिर्च, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला। तो बस यही मसाले मैं भी यूज़ करती हूँ, कोई वखरे मेरे को नहीं है भी जड़ा बंदा इस्तेमाल कर ले। तो बस इन्हां नाल ही असी अपना मज़ेदार जिहा कीमा बनाने। तो बस पंजाबी बोल रही थी तो थोड़ी अजीब सा लगा, फिर उर्दू में आ गई हूँ। तो मैंने इसके अंदर पहले आलू डाले थे, उन्हें थोड़ा सा दम पे रखा था। जब आलू हल्का सा मतलब थोड़े % के लिए मुझे लगा कि अब गल गए हैं, तो फिर मैंने उसके अंदर अब दही डाला। दही का ना खाने में एक अलग ही टेस्ट होता है। तो बस आप लोग भी ना थोड़ा सा दही डाल लिया करो, इससे ना खाने का बड़ा स्वाद आ जाता है। तो बस ये मैंने देख लिया, मेरा कीमा तैयार हो गया था, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। तो इसे मैंने हल्की आंच पे रख लिया। साथ मैंने अपने पेड़े कर ले, मैंने कहा चलो जी पेड़े बना के रख देती हूँ, तो फिर रोटियाँ बना लूँगी। फिर मैंने ये 4 बनाई थी, क्योंकि एक आयरा की थी, 3 हमने बनाई थी, फिर भी एक बच गई थी। तम हराके हैं, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। मैंने तकरीबन आधी पौनी रोटी खाई थी, एक बची रह गई थी, फिर वो रात को थोड़ी गर्म करके खा लो। तो बस ये आयरा को थोड़ा सा सालन अलग कर लिया था अपने और हस्बैंड के लिए। एक ही प्लेट में प्याला कहने लगी थी, एक ही प्लेट में खाना हमने खा लिया। फिर उसके बाद ये देख लें, कह रही थी मामा आयरा नमाज़ पढ़ रही है। तो मैंने कहा मारो मारो, अच्छी बात है, इससे मतलब सीख रही है, समझ आ गई है चीज़ों की ना। तो बस ये इब्राहिम उसे लगा हुआ था तंग करने, तो इधर ही मैंने वीडियो रोक ली थी कि यही आखिरी सीन था, क्योंकि इसके बाद ये लड़का ना ये टीवी वाले टेबल से छलांग मार के स्पाइडरमैन बना हुआ था। तो फिर मुझे आगे बनाने नहीं हुई थी। बस ये चीज़ें रात को मैंने समेट ली, उसके बाद सोने की तैयारी करनी थी। तो अच्छी बात होती है सारी चीज़ें रात को ही समेट के बंदा चला जाए, सुबह आराम सुकून से नीचे आता है तो इतनी टेंशन नहीं होती। तो यही था आज का मेरा व्लॉग।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ध्यान रखिए।